हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर वर्षा और आज का हमारा प्रयोग है कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश अपवर्तन के नियमों का अध्ययन करना, यानी टू स्टडी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास स्लैब। प्रयोग के लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिन, ऑल पिन, सफ़ेद कागज़, कांच की स्लैब, पेंसिल तथा पैमाना। प्रयोग का सिद्धांत है, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आइए करते हैं हम प्रयोग अपवर्तन। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिन की मदद से सफ़ेद कागज लगा लीजिए। कागज के मध्य आयताकार कांच की स्लैब रखकर पेंसिल से उसकी परिसीमा ABCD खींच लीजिए। भुजा AB के किनारे की ओर दो पिनें P तथा Q इस प्रकार लगाइए ताकि P तथा Q पिनों को मिलाने वाली रेखा भुजा AB पर तिरछी पड़े। यहाँ आप पहले ही AB पर कोई K बिंदु मान सकते हैं। K बिंदु के ऊपर अभिलंब खींचकर और अभिलंब को बेस मानकर P और Q को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पर सेट कर सकते हैं। अब कांच की स्लैब की विपरीत भुजा CD से दो पिनें P तथा Q के प्रतिबिंबों को देखिए। इसके पश्चात दो और पिनें R तथा S को इस प्रकार लगाइए कि पिन P एवं Q के प्रतिबिंब तथा पिन R और S एक सीध में दिखाई दें। अब ग्लास स्लैब हटा दीजिए। पिनें हटाकर उनके स्थान पर पेंसिल से वृत्ताकार निशान लगाइए। PQ रेखा को भुजा AB तक इस प्रकार बढ़ाएं ताकि यह AB भुजा के K बिंदु पर मिले। इसी प्रकार RS रेखा को भुजा CD तक इस प्रकार बढ़ाएं ताकि यह CD भुजा के K डैश बिंदु पर मिले। K बिंदु पर अभिलंब NN डैश खींचिए। इसी प्रकार K डैश बिंदु पर अभिलंब MM डैश खींचिए। आपतन कोण यानी एंगल I, अपवर्तन कोण यानी एंगल R तथा निर्गत कोण यानी एंगल E को मापिए और तालिका में लिखिए। प्रेक्षण में हमने पाया कि बिंदु K से प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है और यह अभिलंब NN डैश की ओर मुड़ जाती है। बिंदु K डैश से प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है और यह अभिलंब MM डैश से दूर हट जाती है। आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होते हैं। जैसा कि हमने मापन से पाया कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों ही 30 डिग्री के हैं। आपतन कोण 30 डिग्री है जबकि अपवर्तन कोण 20 डिग्री है, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है। इन सभी प्रेक्षणों को प्रेक्षण तालिका में नोट कर लीजिए। प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सदा एक ही तल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, यानी साइन I बटा साइन R हमेशा स्थिरांक होगा और यह स्थिरांक माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। प्रयोग के दौरान सावधानी बरतें कि ड्राइंग शीट को पिनों की सहायता से ही लगाएं ताकि यह हिल न सके। सभी पिन एक समान होनी चाहिए। पिनों के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर हो। प्रयोग को दोहराते समय उसी कांच की स्लैब का ही प्रयोग करें। कांच की स्लैब का सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।